बेसिक्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। अभी ये जो बेसिक्स हम सीखने वाले हैं ये आपको कौन से भी यूट्यूब के चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो पहले तो पेयर ट्रेडिंग मतलब क्या होती है, पिप्स का मतलब स्प्रेड और लॉट साइज, ये चारों चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं पेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। स्टॉक मार्केट में होता है एक बायर, एक सेलर और एक कंपनी जिसे वो बाइंग और सेलिंग करता है। मान लो अगर आपको एक कंपनी को परचेस करना है, मतलब आप बायर हो, तो एक पर्टिकुलर बंदे ने उसको सेल किया होगा तभी आपको बाय करते आएगी। इस हिसाब से स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग ऑफ कंपनी शेयर्स ये कंसेप्ट चलती है, पर वैसे फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता। अगर आपने कभी सुना होगा कि बार्टर सिस्टम पहले चलती थी। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, गेहूं देकर चावल लेना या फिर चप्पल देके कपड़े खरीदना, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी पर अभी नहीं होती। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में एक कंट्री की करेंसी को लेकर दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है, इसे हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो अभी इधर होता कैसे है, एक पर्सन लगता है और दो करेंसीज लगती है और इन दोनों करेंसीज में होती है बाइंग या फिर सेलिंग। तो इसी हिसाब से इन करेंसीज की क्या होता है, एक्सचेंज होता है और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, पेयर ट्रेडिंग। अभी ये जो पेयर ट्रेडिंग होता है, पर्टिकुलरली एक पेयर में दो करेंसीज होते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी पहली करेंसी होगी उसे हम बेस कहते हैं, BASE, और जो सेकेंड करेंसी होती है उसे हम कोट कहते हैं। ये दोनों कभी भी इंटरचेंज नहीं होता है, मतलब कभी बेस कोट की जगह पे नहीं आएगा और कभी कोट बेस के जगह पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो US का डॉलर है और यूरोप का यूरो करेंसी है। ये दोनों करेंसीज को पहले तो पेयर बनना पड़ेगा। पेयर बनने के बाद ये इस तरह से लिखा जाता है, यूरो USD, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं EUR USD। अभी ये बना एक पेयर और ये पेयर मान लो अगर पूरा आपने बाय किया, बाय करने के बाद इस पर्टिकुलर पेयर में यूरो की करेंसी हमेशा बाय होगी और USD की करेंसी हमेशा सेल रहेगी। हमेशा याद रखना, पूरे पेयर में बाय किया है पेयर तो बेस बाय होगा और कोट सेल होगा, और मान लो आपने पेयर को सेल किया है तो उसमें भी बेस ही सेल होगा और अगर बाय हुआ है तो कोट बाय होगा। इस हिसाब से यूरो सेल होगा और USD क्या होगा, बाय होगा। हमारे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझ लेते हैं। मान लो हमारी पहली करेंसी है और USD, और USD इस पेयर को हमने समझो बाय किया। बाय करने के बाद और जो है ये क्या होगा, बाय, और जो सेकंड है मतलब ये जिसे हम USD कहते हैं, ये करेंसी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। अभी सेकंड एग्जांपल, मान लो GBP USD में USD करेंसी ऊपर जा रही है। हमेशा याद रखना, ये दोनों पेयर्स में जो करेंसी है ये करेंसी हमेशा वर्सेस में होती है, मतलब ही एनिमी की जैसे बिहेव करती है। अगर एक ऊपर चली गई तो दूसरी नीचे आएगी, दूसरी ऊपर चली गई तो पहली ऊपर जाएगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो GBP USD में अगर USD ऊपर जा रहा है तो GBP किधर जाएगा, नीचे। तो इसी हिसाब से हमें इस पूरे टोटल पेयर को क्या करना पड़ेगा, सेल। क्योंकि और एक कंसेप्ट रहती है दैट इज ऑल्सो नोन एज चार्ट ऑलवेज मूव्स एंड बिहेव्स लाइक बेस। अभी बेस अगर ऊपर तो चार्ट भी ऊपर, बेस नीचे तो चार्ट भी नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से अगर GBP USD में GBP नीचे जा रहा है तो इसका पूरा पेयर किधर जाएगा, नीचे जाएगा। और अगर हमें प्रॉफिट करना है मार्केट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब इस सेल होने के बाद इसमें जो GBP की करेंसी है ये हो जाएगी सेल और USD की करेंसी है ये हो जाएगी बाय। और एक एग्जांपल से समझते हैं, XAU USD, ये करेंसी की ये पेयर हमने पिछले वीडियो में देखा था जिधर हमने कमोडिटी की कंसेप्ट पढ़ी थी। जब कमोडिटी एक करेंसी के साथ पेयर होती है तो फिर उसे कहते हैं XAU USD, और XAU का मतलब है गोल्ड। गोल्ड इधर पेयर हो रहा है USD के साथ। अभी ये XAU अगर ऊपर जा रहा है तो USD किधर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब ही पूरा चार्ट इस फॉर्मेट में किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी अगर पूरा चार्ट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट क्या करने से होगा, बाय करने से होगा। तो फिर इधर बेस की करेंसी बाय होगी,
कोट की करेंसी सेल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। अभी ये जो पेयर है, ये पेयर का बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ? आपको अगर लग रहा है कि यूरो यूएसडी के पेयर में ये इधर जो यूरो है ये तो यूएसडी से नीचे है, तो भी वो पहले आ रहा है, मतलब बेस पे आ रहा है। और हमेशा याद रखना, यूरो अगर बेस पे तो कभी यूरो यूएसडी के साथ में कोट पे नहीं जाएगा, मतलब यूएसडी यूरो पेयर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा बेस बेस पे रहेगा और कोट कोट में ही रहेगा। तो ये पेयर का फॉर्मेशन यूजुअली 8 कंट्रीज के हिसाब से होता है। अभी ये जो 8 कंट्रीज है ये किसने सिलेक्ट की है? एज पर ISO 4217, मतलब स्टैंडर्डाइज करेंसी पेयर ऑर्डर्स, इन हिसाब से यूरो हमेशा पहले आता है, फिर GBP, फिर ऑड, फिर NZD, USD, CAD, CHF और JPY। ये जो रैंकिंग है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। अभी ये जो रैंकिंग की है ये इनके हिस्टोरिकल डाटास और इकोनॉमिकल डाटास के हिसाब से रैंकिंग की रखी है। अगर इस रैंकिंग में कभी भी चेंज हुआ तो फिर इसमें चेंज हो सकता है, पर ये रैंकिंग कभी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिकल डाटा और हिस्टोरिकल डाटास कभी चेंज नहीं होते। और एज पर ISO ये जो सेक्शन है 4217, इस हिसाब से अब जब भी मार्केट में US डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी ये रैंकिंग चेंज हो सकती है, पर अभी तक ये रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। तो हमेशा यूरो USD रहेगा, USD यूरो होगा नहीं। XAU USD होगा, USD XAU कभी नहीं जाएगा। तो ये पेज हमेशा में रखना। और अगर हमारे पास 8 कंट्रीज है तो अभी मुझे कमेंट करके बताना 8 कंट्रीज के हिसाब से अगर एक पेयर में 2 करेंसीज आ रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे। और आपको एक हिंट देते हो, अगर आपने कभी 11th-12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर किया रहेगा तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके मुझे कमेंट में बताओ कि कितने पेयर्स फॉर्म होंगे। और ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल कंटेंट ऑफ ट्रेडिंग जो आपको बेसिक से हम सिखाने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो हमेशा हमें कमेंट करें। और ये जो रिटर्न नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।